हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फारूक सर डिलीजेंट क्लासेज में। मैं फारूक सर आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं सबसे बेहतरीन सा टॉपिक हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि भारत का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन इतिहास है भारत का। तो भारत का इतिहास हम तब से आज शुरू करने जा रहे हैं 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में भारत के साथ ये हुआ कि एक आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पे आक्रमण सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सबसे पहले यदि आक्रमण किया भारत पे तो वो 712 ईस्वी। इससे पहले जो है कई वंश चल रहे थे, राजा महाराजा चल रहे थे। तो उसी बीच जो है 712 ईस्वी में एक व्यक्ति का एंट्री होता है। वो व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। याद रखेंगे आप लोग, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर और मुल्तान पर जो है कब्जा जमा लिया था। और फिर वो जो है यहाँ से लूटने के बाद कुछ ही दिनों के बाद जो है वो वापस चले गए थे। 712 ईस्वी के कुछ ही दिनों के बाद वो वापस चले गए थे। और याद रखेंगे ये इससे संबंधित क्वेश्चन, एक जजिया कर था। जजिया कर याद रखेंगे आप लोग। जजिया कर एक ऐसा एक कर था जो मुस्लिम धर्म के, मुस्लिम संप्रदाय के लोग के अलावे जितने भी संप्रदाय के लोग थे, खास करके हिंदू संप्रदाय के लोग, उसको जो है धार्मिक स्थलों पे जाने पर जो है उससे कर लिया जाता था। कोई भी धार्मिक कार्य करने के बदले उससे क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। उसी को जजिया कर नाम दिया गया। तो क्वेश्चन एग्जाम में रह सकता है आपको। क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे। देखिए, जो 712 ईस्वी में जो आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, वो सबसे पहले भारत पर जजिया कर लगाया। सबसे पहला जजिया कर लगाने वाला राजा मतलब आक्रमणकारी कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। कब? 712 ईस्वी में वो आक्रमण किए थे। सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किए थे, तो सिंध को जीत लिए और मुल्तान को भी वो जीत लिए थे। अब जो है वो जब वापस चले गए, एक बार ही वो जो है आक्रमण किया था। उसके बाद नेक्स्ट कौन आया था? महमूद गजनी आया था। तो महमूद गजनी जो है 997 ईस्वी को जो है वो आक्रमण किया और 1030 तक जो है वो वहां पे आक्रमण लगातार 17 बार करता रहा। लगातार कितने बार? 17 बार आक्रमण किया। सबसे ज्यादा अगर कोई आक्रमण किया था तो वो मोहम्मद गजनवी था, जो 17 बार आक्रमण किया था। उसमें सबसे जाने माना आक्रमण जो कहा जा सके, एकदम इतना भयंकर आक्रमण किया था जिसमें कई मतलब बहुत ज्यादा सोना लूट कर लाया था। कई टन सोना लेकर के यहाँ से लूट करके चला गया था। वो सोमनाथ के मंदिर में, सोमनाथ के मंदिर याद रखेंगे, सोमनाथ का मंदिर पर वो आक्रमण किया था। कब? तो 1025 ईस्वी को जो है वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनी। कौन किया था? महमूद गजनी, सोमनाथ मंदिर पर। और कितना मतलब कई टन जो है सोना यहाँ से लूट करके चले गए और बहुत लोगों की हत्या भी किया। लगभग 50,000, है ना, 50,000 तक मतलब भारतीयों को जो है हत्या कर दिया गया था। ये महमूद गजनवी। कब? तो 1025 ईस्वी को। कौन मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ का मंदिर। नेक्स्ट, अब उसके बाद जो है देखिए, यहाँ देखिएगा 1030 के बाद 1030 तक वो आक्रमण किया था, जिसमें सबसे घातक आक्रमण, सबसे जो कहा जाए शक्तिशाली आक्रमण था वो कब था? 1025 ईस्वी को, है ना। कहीं कहीं पर इतिहास में 1026 भी लिखा होता है। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा। अब जो है आगे आता है कि उसके बाद लगभग 150 वर्ष तक, कितना वर्ष तक? 150 वर्ष तक जो है कोई भी आक्रमण हमारे भारत पर नहीं किया। लेकिन हमारा भारत का अर्थव्यवस्था पूरी तरीका से अस्त व्यस्त हो चुका था। और फिर एक व्यक्ति आते हैं मोहम्मद गौरी। कौन आते हैं? मोहम्मद गौरी जो है 1186 ईस्वी में आक्रमण किया था, लाहौर में आक्रमण किया था। और 1206 तक मोहम्मद गौरी यहाँ का जो है कार्यभार संभालता रहा। और यहाँ का जो है बार बार मतलब यही जो है अपना एक तरह सोचिए कि सब कुछ उपनिवेश बना लिया था हमारे भारत को। 1186 से लेकर के 1206 ईस्वी तक एक तरह से राज चल रहा था हमारे भारत देश पर। खास करके लाहौर, उधर जो है दिल्ली का जो है ना, दिल्ली के आसपास ये आक्रमण किया। और जितने भी आए सब दिल्ली के आसपास, सिंध हुआ, मतलब कि लाहौर वगैरह, इसी सब के आसपास ही जो है वो रह गया, सिमट कर रह गया। अब जो है इसका एक गुलाम था, याद रखेंगे। गौरी जो था, मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। तो याद रखेंगे उस गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो उसको क्या कर दिया, वो चले गए यहाँ से, ये वो विदा हो गए जब, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप दिया कि दिल्ली पर जो है ना अब तुम ही जो है अपना मतलब राज संभालो, दिल्ली का सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत तब से ही शब्द में आने लगा, दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली की राज गद्दी पर जो इसका जो है बैठा था, किसका, गौरी का गुलाम, मोहम्मद गौरी का गुलाम। क्या नाम था मोहम्मद गौरी का गुलाम का? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत पर आश्रित हुए, वो हुए थे कब? 1200 कितना ईस्वी में? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? कौन बैठा? तो गुलाम वंश का सबसे पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए गुलाम वंश क्यों रखा गया? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो कुतुबुद्दीन गौरी के गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के कौन थे? गुलाम थे। तो इसीलिए जो है ये अपना राज्य जो है मतलब अपना वंश का नाम कौन वंश रख दिया? गुलाम वंश। और हम इसके बारे में, गुलाम वंश के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। गुलाम वंश हुआ, फिर खिलजी, फिर तुगलक, अनेकों वंश के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। और दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः पांच देखिए 1 2 3 4 5 पांच जो है वंश चला था। 5 वंश दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश चले थे। तो सबसे पहला वंश कौन था? गुलाम वंश, जिसका संस्थापक कौन था रे? जिसका संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है अब जो है इसका जो अंतिम जो शासक था उसको मार दिया था, तो जलालुद्दीन खिलजी, और वहां पर से खिलजी वंश का स्थापना हुआ। जलालुद्दीन खिलजी मार दिया इसके अंतिम शासक को, हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद कौन आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश के अंतिम शासक को मार दिया तुगलक वंश का प्रथम शासक, और तुगलक वंश का स्थापना कर दिया। उसके बाद सैयद वंश आया, उसके बाद कौन आया? लोदी वंश। तो याद रखेंगे पहला कौन आया? पहला आया था गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद वंश, सैयद के बाद लोदी वंश। और लोदी वंश का जो था अंतिम जो संस्थापक था इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी को बाबर जो है, बाबर हराया, बाबर आक्रमण किया, और बाबर भारत पे आक्रमण करने के बाद जो है इब्राहिम लोदी को मार दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। और तब से बाबर ने अपना एक वंश शुरू कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया था? मुगल वंश। क्या नाम रख दिया था? मुगल वंश। तो मुगल वंश, और मुगल वंश में भी जैसे बाबर जो है, बाबर के बाद हुमायूं, उसके बाद जो है अकबर आया, उसके बाद शाहजहां, जितने भी औरंगजेब, ये सभी जो हैं ये कौन वंश के थे? मुगल वंश के थे। तो दिल्ली सल्तनत का शुरुआत जो हुआ था मोहम्मद गौरी ने किया था। मोहम्मद गौरी ने जो है अपने गुलाम को कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला कि तुम ही अब जो है यहाँ का कार्यभार संभालो। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब हम अगला नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग के लिए लेके आएंगे वो रहेगा गुलाम वंश से संबंधित। तो आप फिर से इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले मुस्लिम शासक भारत पर सबसे पहले भारत पर कौन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 ईस्वी में। सिंध और मुल्तान को जीत लिया, और इन्होंने ही सबसे पहले जजिया कर लगाया था। उसके बाद जो है 997 ईस्वी में जो है एक व्यक्ति एंट्री लेते हैं, हमारे भारत देश पर आक्रमण करते हैं। उसका नाम था महमूद गजनी। महमूद गजनी जो है लगभग 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया, और सबसे बड़ा आक्रमण जो है 1025 ईस्वी का आक्रमण है। कहीं कहीं पर इसका 1026 भी लिखा रहता है। सोमनाथ के मंदिर पर किया था। इसमें कई टन जो है सोना वो लूट करके ले गया था। उसके बाद जो है फिर 150 साल तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया। 1186 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी आते हैं। मोहम्मद गौरी जो है वो 1206 तक जो है यहाँ पर ही रहते हैं। फिर जो है वो वापस चले जाते हैं और उस अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत संभालने के लिए कह देते हैं, और वहां से गुलाम वंश का स्थापना कर देते हैं। कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद फिर धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 वंश आते हैं, और 5 वंश का अंतिम वंश कौन वंश था? लोधी वंश। लोधी वंश के अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को कौन मार दिया? बाबर मार दिया। बाबर ने जो लड़ाई किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध किया था, वो
पानीपत में किया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो ये युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत हुई थी और बाबर जीतने के बाद गुलाम वंश का स्थापना कर दिया। अब देखिए इतना वंश आप लोग देखे हैं, ये सब वंश दिल्ली सल्तनत पे, फिर जो है पूरा भारत पे ही जो है मुगल ने अपना किस प्रकार से अपना अधिकार जमाया। तो ये सभी बातें जो है हम अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। आप जो है इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कहीं भी समझने में किसी तरह का दिक्कत हो गया हो कि मैं कुछ बात नहीं बता पाया और तो आप जो है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो अदर सब्जेक्ट का भी आएगा और हिस्ट्री का भी, इंग्लिश का भी, क्लास 12th और 10th के लिए भी जो है हम लोग पूरी तरीक़ा से कोशिश कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और सभी स्टूडेंट का फ़ायदा हो उससे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए, और जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं सब तक ये वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।